एक इंटर्नशिप करी एंड दैट वाज वेरी हॉरेबल। इंटर्नशिप वाज वेरी हॉरेबल। सो हेलो एवरीवन यार, मतलब बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई थी, पीपल हु हैव फॉलोड मी, द लवली पीपल, एंड बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फॉलो नहीं कर रखा है, द बैड पीपल। तो सबकी क्वेरी को लेकर के एक ही क्वेरी थी यार, डिजिटल मार्केटिंग में कैसे घुसे, क्या किया, कैसे किया, वो बता दो। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं यार। 11th-12th की बात है, मैं भी आपकी तरह 11th-12th में था तभी। मुझे बिज़नेस करना था, अभी भी बिज़नेस करने का ड्रीम है मेरा, तो बिज़नेस करना था तभी मेरे को। तो उधर तब मैं यूट्यूब वगैरह पे देख रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था डिजिटल मार्केटिंग करनी होनी चाहिए कि तुम्हें बिज़नेस बिल्ड करना है। तो वहाँ से मैं डिजिटल मार्केटिंग की टर्म से इंट्रोड्यूस हो गया था। मुझे ऐसा लगा था कि ओके, ये भी करना पड़ेगा अगर बिजनेस करना है तो। उसका 11th में एग्जाम की प्रिपरेशन करी, 12th में एग्जाम की प्रिपरेशन करी। 12th के बाद आई ज्वाइन सीए भी इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार इससे बिजनेस आ जाता है तुमको, जो कि मुझे नहीं लगा कि मेरे को आ रहा है। तो आई डोंट नो, किसी ने बोल दिया था, बहुत सारे लोगों ने तो नहीं, किसी बहुत ही अच्छे बंदे से मैंने पूछा था, तो उसने भाई गुमराही कर दिया था एक तरीके से। तो उसमें घुसा, उसके बाद उसमें मेरे को चमका नहीं वो, तो मैं वापस आ गया। और वापस आके मुझे ध्यान आया कि यार मैं तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग करने के बारे में सोच रहा था बिजनेस वगैरह के चक्कर में। तो मैंने फिर वो करा, मतलब कोर्स करा एक इंस्टीट्यूट से, क्योंकि मैं रिसर्च करा था तो मुझे समझ में आया कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, यहाँ से कर लेते हैं। अब मैं कोर्स का नाम नहीं लूँगा, ना इंस्टीट्यूट का नाम लूँगा, तुम खुद जा करके रिसर्च करो अपनी बढ़िया तरीके से। मैंने किया। हो बिना कोर्स के भी किया जा सकता है, आगे बताऊँगा कैसे करना है। तो मैंने यार मतलब कोर्स वगैरह करा, कोर्स वगैरह करके मैं निकला। मैंने एक इंटर्नशिप करी एंड दैट वाज वेरी हॉरेबल। इंटर्नशिप वाज वेरी हॉरेबल। इसलिए नहीं क्योंकि वो कंपनी टॉक्सिक थी या उधर के लोग टॉक्सिक थे, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट ग्राइंड। उन्होंने भाई बहुत घिसा मेरे को बहुत बहुत ऐसा होता था कि यार क्यों जा रहा हूँ मैं, मतलब मेरे को तो बिजनेस बनाना है, एम्पायर खड़े करने हैं, मैं क्यों जा रहा हूँ यहाँ पर ये सब करने के लिए। 5,000 रुपये मतलब कमाता था उस टाइम पे मैं उस इंटर्नशिप से पर मंथ की। तो उस टाइम पे मेरे लास्ट तक आते आते ये बिलीव बन चुका था कि डिजिटल मार्केटिंग में तो कुछ नहीं रखा हुआ, ना कुछ होगा, क्योंकि मैं जिन लोगों को आसपास देख रहा था उनका कुछ नहीं हो रहा था, वो कुछ नहीं कमा रहे थे। तो मुझे लगा इस डोमेन के अंदर तो कुछ नहीं है। लोग ऐसे ही बोलते हैं बहुत ही बूमिंग डोमेन है, ये वो व्यूज़ कमाने के लिए, बट बूमिंग वूमिंग कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने एक और कंपनी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना था। तो मैंने कई और कंपनी ज्वाइन करी, दूसरी कंपनी में आया। दूसरी कंपनी में आके जो मेरा वो बिलीव था ना, वो और स्ट्रांग हो गया, क्योंकि ये भी कंपनी कुछ ऐसी ही थी। अब यार मतलब ऐसा नहीं था कि वो कंपनी बेकार थी या उधर के लोग बेकार थे। इट वॉज लाइक कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज मैं दिल्ली से गुड़गांव जाता था और वापस आता था, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, मतलब 4 घंटे का ट्रैवल डेली इज ऑन होल अनदर लेवल। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बंदा जो कर रहा है वो तो भाई हैट्स ऑफ टू देम, मेरे तो बस की हुआ ही नहीं था यार। तो यार उसके बाद मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया था। तभी मेरे को एक दिमाग खराब इन सेंस कि मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे बुरा बुरा लगने लग गया था कि क्या है ये जॉब, बेकार है। पिवट करने की सोच रहा था मैं, मतलब दूसरी डोमेन में जाने की। तभी यूट्यूब के ऊपर मुझे एक वीडियो मिल गई थी जिसमें वो बताए थे टॉप 10 कंपनीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एंड उसके आगे उसके पैकेजेस वगैरह बताए थे। तो वो वीडियो मुझे चमक गई थी, मतलब उसमें जो पैकेजेस बता रखे थे, आई वॉज सो सरप्राइज। मुझे लग रहा था कि यार सच में ऐसे होते हैं क्या पैकेजेस। एंड आई डोंट नो अभी वो वीडियो है या नहीं है, तुम जाके सर्च करोगे अगर देखोगे तो पता नहीं तुमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट उस वक्त थी, उस वक्त मैंने देखी थी। एंड जब मैंने वो वीडियो देखी ना, मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा अगर ये है सच है तो चलो रिसर्च करके देखते हैं। तो मैंने उस कंपनी को लिंक्डइन पे सर्च किया, लोगों के पास गया, लोगों के पास जा करके देखा, समझा, उनसे पूछ लिया डायरेक्टली जाके कनेक्ट करके कि ऐसा है क्या। उन्होंने तब बोला हाँ ऐसा है। एंड आई वॉज सो सरप्राइज अगेन, इट वॉज सो ट्रू जो वीडियो के अंदर था। तब पता नहीं कुछ अंदर से ऐसा हुआ कि यार चलो हम भी कुछ करते हैं। तो मैंने प्रिपेयर करा, जान लगाई। जहाँ पे मैं काम कर रहा था उधर ही मैंने रिग्रेसली काम किया, सब कुछ डॉक्यूमेंट करता था, लिखता था, नोट्स बनाता था, सारी चीज़ें करता था, मेहनत करी, इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, एंड आई वॉज फेल्ड। और बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों, क्योंकि इंग्लिश उस टाइम पे मेरी इट वॉज ओकेश, ऑनेस्टली ओकेश से नीचे ही। तो उस टाइम तक क्यों क्यों ही लेता, मतलब इतनी बड़ी कंपनी ना मेरे को वो। तो मैंने भाई हार नहीं मानी, फिर मैंने इंग्लिश के ऊपर काम किया।
इंग्लिश को इम्प्रूव करा, यहाँ पे इंटरव्यू दोबारा दिया एंड हो गया यार। मतलब एंड द डे इज की मतलब अभी आज की डेट में ये है कि जो उस लिस्ट के अंदर टॉप की कंपनी थी ना, सबसे फर्स्ट नंबर की कंपनी थी, उसके अंदर मैं आज बैठा हूँ। तो यार इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। मतलब आई डोंट नो हाउ बिग दिस इज फॉर यू, हाउ बिग अचीवमेंट दिस इज फॉर यू। मेरे तो यार एक अचीवमेंट है यार। मतलब मेरे को एनी डे कोई बोलेगा तो मैं बोलूँगा यार एक लाइफ में ये एक अचीवमेंट तो मारी है मैंने, ठीक है। तो वो अचीवमेंट मारी है, तो मैं आपको भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा। मतलब अब आप लोग कैसे शुरू कर सकते हो और क्या कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हें कोर्स करना है, पहले तो अपने दिमाग में ये चीज़ लेकर के आओ कि तुम्हारे पास बजट है कोर्स करने का या नहीं। अगर है तो कोर्स की तरफ जाओ, वरना ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर बहुत डेटा पड़ा है। अब पहले बात करते हैं जो कोर्स की तरफ गया है। कोर्स का फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाती हैं चीज़ें, दैट्स ऑल। और तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे लिए पढ़ना ईजी हो जाता है। ऑनलाइन के अंदर तुम्हें स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलती। आजकल तो बहुत यूट्यूबर्स आ गए जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यार उनका फॉलो कर लो। बट स्ट्रक्चर यूजुअली नहीं मिलती थी, तो इस वजह से लोगों का मतलब अलग अलग वेग सा हो जाता है चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है लोगों के लिए इस चीज़ को फॉलो करना। अब यार मैं ना कोर्स के फेवर में हूँ ना विदाउट कोर्स के फेवर में हूँ, तो उसमें मत जाना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर से आ रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, रिसोर्सेज हैं तो कोर्स कर लो, रिसोर्सेज नहीं है तो अगर तुम्हारे अंदर से होगा तो तुम ऑनलाइन भी चीज़ें सीख ही लोगे अपने आप ही। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन मैटर करता है जब भी तुम कोर्स कर रहे हो ना, चाहे पेड हो चाहे ऑर्गेनिक हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी पैसा है ना, तुम चाहते हो कि ये थोड़ा सा पैसा है तो मैं कोर्स में लगा सकता हूँ या मैं कुछ और चीज़ में कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा तुम्हें बोलूँगा वो पैसे को बचा करके रखो, ऑनलाइन कोर्स करो। ऑनलाइन कोर्स करने के बाद वहाँ से जो थियोरेटिकल सीखोगे उसको प्रैक्टिकल करने के लिए पैसा लगेगा, कुछ वेबसाइट लेने में, डोमेन लेने में और चीज़ें करने में, तो उसके ऊपर उस मनी को यूज़ करो, प्रैक्टिस करो। देखो, थियोरेटिकल नॉलेज हर कोई देता है, प्रैक्टिकल कोई नहीं देता है, तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा मेन होगा। तो प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करके देखो यार। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बाकी जॉब लेना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन गो एनी वेयर, देयर आर लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज नाउ इन इंडिया। तो तुम किसी में भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इंटर्नशिप से स्टार्ट करना, सीखना काम को और ग्राइंड करना खुद को, और तब तुम अच्छी जॉब में लैंड कर चुके होगे। बस एक चीज़ याद रखना, एक्सेल स्ट्रॉन्ग कर लेना, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लेना, अपना कॉन्फिडेंस अच्छा कर लेना, पर्सनैलिटी ओवरऑल अच्छी कर लेना। हाँ, मतलब दैट इज प्रिटी मच इट। आई मीन अगर ये चीज़ें कर लेते हो तो शायद तुम एक अच्छी जॉब पे लैंड कर जाओगे। बट देन अगेन इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। देखो, सीधी सीधी बात है, मैं बहुत ही ब्लंट होके बोल दूंगा कि बहुत सारे लोग अपनी नेटिव इंग्लिश भी बोलते हैं, तो कुछ वर्ड्स उनके नेटिव जो होते हैं वो निकल के आते हैं, ठीक है। तो वो सब अवॉइड करना, बी मोर प्रोफेशनल, साउंड मोर प्रोफेशनल, प्रोनाउंसिएशंस ठीक कर लेना इंग्लिश की। बस यही है यार। मतलब करो तुम भी। अगर तुम्हें कोई और डाउट रहता है तो मैं तो हूँ ही हूँ, कमेंट्स में आके पूछ लेना मेरे से। अगर लगता है कि तुमने कोई कोर्स करा है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसका जॉब नहीं मिल रही, तो मुझे बता देना भाई, मैं देखूंगा अगर मेरे पास कोई हेल्प हो पाएगी तो आई विल हेल्प यू आउट। बाकी इसके अलावा तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। उसके अलावा अगर कोई भी डाउट है मन में, कोई भी सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना। मैं बहुत ही रिगरसली और बहुत ही प्रोएक्टिवली रिप्लाई कर देता हूँ। जो भी कमेंट करते हैं उनसे जाके पूछ लेना। मेरा विद इन अ डे कमेंट का रिप्लाई आ जाता है, तो पूछो यार। मतलब आके अगर तुम्हें करना है तो। बट दैट्स इट फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग जनरली। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू दीज एडवाइसेस कि यार ये ऐसे ऐसे करो। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।